गुड इवनिंग सभी साथियों को एक बार फिर से। और अब हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी में एक और टॉपिक थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है, इसे वैसे तो तृतीय क्रम के उच्चावच कहते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां आती हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, जैसे नदियों द्वारा निर्मित आकृतियां, हिमनदों द्वारा निर्मित आकृतियां और भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियां। ये कुछ आकृतियां होती हैं, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखो, आप इसमें लिखेंगे नदियों हिमनदों और भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियां। इस पर हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे नदियों द्वारा निर्मित आकृतियां। इसमें सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे, नदियों द्वारा निर्मित आकृतियां। नदियों द्वारा निर्मित आकृतियां। नदियां विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाती हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। ये आकृतियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अपर्दनात्मक आकृति, इसको समझना, अपर्दनात्मक आकृति। और दूसरी होती है निक्षेपात्मक आकृति। अपर्दन का मतलब होता है कटाव। नदियां कटाव के द्वारा जो आकृतियां बनाती है उनको कहते हैं अपर्दनात्। और नदियां जमाव के द्वारा जो आकृतियां बनाती है, जमाव, उसे कहते हैं निक्षेपात्मक आकृति। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। इसको अच्छे से समझ लेना। अपर्दन का मतलब कटाव और निक्षेपण का मतलब जमाव। ठीक है। नदियों के द्वारा और हिमनदों के द्वारा तथा भूमिगत जल द्वारा जो निर्मित आकृतियां हैं, उसमें सबसे पहले नदियों द्वारा निर्मित आकृतियां। नदियां जब हिमनदों से होते हुए आती हैं या पहाड़ों से लेकर होकर के नदियां जब नीचे की तरफ आती हैं तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। जब ऊंचाई से आएंगी तो सबसे पहले कटाव करेंगी नदियां, और कटाव करेंगी तो कटाव से कुछ आकृतियां बनती हैं। भाई, जब ऊंचाई से आएंगी तो पहाड़ों को काटते हुए आएंगी ना, तो कटाव के द्वारा कुछ आकृतियां बनेंगी। उसके बाद जब वो मैदान में आएगी तो फिर वहां से जो भी अपने साथ रेता, बजरी, कंकड़, पत्थर लेके आएंगे उसको जमा कर देंगी। तो फिर जमाव के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में आकृतियां बनेंगी, तो उनको कहते हैं निक्षेपात्मक आकृति। ठीक है। यहीं से सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप इसके क्वेश्चन को लगा करके देखोगे तो चीजें और क्लियर होंगी। जैसे देखो, सबसे पहली जो आकृति होती है वी आकार की घाटी। सबसे पहले नदी क्या बनाती है? वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी, इसको ध्यान रखना। एक होती है वी आकार की घाटी, वी, और एक होती है यू आकार की घाटी। दोनों में अंतर है। वी आकार की घाटी का निर्माण करती है नदियां, जबकि यू आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है? हिमनद। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अगर पढ़ा नहीं है तो फिर यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है। वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करेंगी? नदियां। और यू आकार की घाटी कौन बनाएंगे? हिमनद के द्वारा बनती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब नदी शुरुआत में जब ऊपर से आएगी तो एक घाटी बनाएगी, यहां से भी पानी आया, यहां से भी, दोनों साइड से ऐसे पानी आया तो एक वी आकार की घाटी बन जाती है। तो इसे कहते हैं वी आकार की घाटी। दूसरा होता है गॉर्ज या कैनियन। गॉर्ज तथा कैनियन। गॉर्ज तथा कैनियन क्या होते हैं? कैनियन। अब देखो, नदियां जब ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरेगा, पहाड़ में बहुत ऊपर से एकदम से नीचे गिरेगा नदी में, तो वहां पर बहुत बड़े विशाल गड्ढे हो जाते हैं। जो बड़े गड्ढे होते हैं उनको तो गॉर्ज कहते हैं, और जब ये गॉर्ज बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको कैनियन कहते हैं।
बहुत बड़े जो गॉर्ज होते हैं उनको कैनियन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, नदियां जब ऊंचाई से गिरती हैं तो ऊंचाई से उनका पानी जब गिरता है तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में गड्ढा बन जाता है ना, तो उसी को गॉर्ज कहा जाता है। और जब ये गॉर्ज बड़े हो जाते हैं तो उनको कैनियन कहा जाता है। तो ये है गॉर्ज तथा कैनियन। तीसरे नंबर में आता है जलप्रपात। जलप्रपात तो सबने सुना होगा। जलप्रपात बहुत अधिक ऊंचाई से जब नदी का पानी जब ऊंचाई से टकरा करके नीचे को गिरता है, टकरा करके नीचे की तरफ सीढ़ियां जैसी इस तरीके से होगा, ऊपर से पानी आया, ये ऐसे टकरा करके नीचे को गिरेगा, तो ये जलप्रपात होते हैं। बाकी आप सब लोगों ने जलप्रपात देखे ही होंगे, वाटरफॉल जगह जगह पर देखे होंगे आपने, है ना। तो ये जलप्रपात कहलाते हैं। और ये वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन और जलप्रपात, ठीक है, तीन चीजें होगी। इसके बाद एक होती है छिपरिका। इसको भी ध्यान रखना, नदी का पानी जब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, उछलते हुए जब आगे को बढ़ता है तो उसे छिपरिका कहते हैं। और इसी में एक होती है जलगर्तिका। और नदी की तलहटी में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनके द्वारा सुराख बन जाते हैं, उसमें छिद्र जैसे बन जाते हैं, तो उन्हीं को जलगर्तिका कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है नदी विसर्प। अगला लिख लेंगे नदी विसर्प। नदी विसर्प क्या होता है? देखो, नदी विसर्प जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो इस तरीके से सांप की जैसी आकृति में आगे बढ़ती हैं, इसे नदी विसर्प कहते हैं। भीमताल की तरफ से मैं कई बार इसका एग्जांपल देता हूं कि भीमताल की तरफ से जब आप लोग आते होंगे नीचे हल्द्वानी की तरफ को आएंगे तो गौला नदी को देखोगे तो ऐसे सांप की तरह से दिखाई देती है आगे को, है ना। तो इस तरीके की जो आकृति होती है इसी को नदी विसर्प के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक होता है नदी वेदिका। नेक्स्ट लिख लेंगे नदी वेदिका। इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नाम कई सारे हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे मूल रूप से इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि नदी वेदिका या नदी विसर्प किस प्रकार की आकृति है। पूछा जाएगा अपर्दनात्मक है या फिर निक्षेपात्मक। नदी वेदिका मतलब नदी के दोनों तरफ से ऐसे बेदियां जैसी बन जाती हैं, दोनों तरफ से ऊपर में कटाव हो जाता है, ऐसे बेदी जैसी बन जाती है, बेदी, है ना। जैसे आपने अगर कभी हरिद्वार में जो लोग गए होंगे तो वहां देखा होगा, वहां तो आर्टिफिशियल वैसे बनाई है, वो सीढ़ियां जैसी बनाई है, तो वैसी सीढ़ियां जैसी नदी के दोनों किनारों में बन जाती है, उन्हीं को नदी वेदिका कहते हैं। बस इतने पॉइंट आप लोग इसमें लिख लेना। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, अपर्दनात्मक आकृतियां होगी। अब समझते हैं निक्षेपात्मक आकृतियां कौन कौन सी होती हैं नदी के द्वारा जो बनती है। नदी के द्वारा बनने वाली आकृतियां, निक्षेपात्मक में सबसे पहला होता है जलोढ़ पंख। एक होता है जलोढ़ पंख, दूसरा होता है जलोढ़ शंकु। दूसरा क्या होता है? जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु। और इसके अलावा तटबंध होते हैं, तटबंध। तीसरा लिखे तटबंध। और नंबर 4 में चलते हैं, बाढ़ का मैदान। और एक होता है डेल्टा। नंबर 5 होता है डेल्टा। लिखो जल्दी, फिर मैं इन पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। जल्दी से इनको लिख लीजिए। एक इसमें संप्राय मैदान भी लिख लेना। नंबर नेक्स्ट संप्राय मैदान भी लिख लेना। एक मैदान होते हैं संप्राय मैदान, इसको भी लिख लो। अब एक बार फिर से सुनो, हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? नदी, हिमनद और भूमिगत जल से निर्मित आकृतियों को हम समझ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नदियों द्वारा निर्मित आकृतियां। नदियों द्वारा जो आकृतियां बनती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है अपर्दनात्मक, एक होती है निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक आकृति का मतलब कटाव के द्वारा जो आकृतियां बनती है उसे अपर्दनात्मक, और जमाव के द्वारा जो आकृति, जमाव, नदियां जब जमा करती हैं तो उससे जो आकृतियां बनती है उन्हें निक्षेपात्मक कहते हैं। मेनली कंफ्यूज इन्हीं दोनों में होता है, नामों में ही होता है।
अब नदियां जब ऊंचाई से आएंगी तो सबसे पहले तो बनाते हैं वी आकार की घाटी, फिर गॉर्ज तथा कैनियन होते हैं। जब नदी का पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है तो विशाल गड्ढे बन जाते हैं वहां पर, तो उसे गॉर्ज कहते हैं। और जो गॉर्ज बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको कैनियन कहा जाता है। ठीक है, गॉर्ज और कैनियन, इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ये दोनों में इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें एक यूएसए का कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन है। यूएसए में कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन है। ये ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। ये कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। ठीक है, तो इस बात पर भी यहां पर ध्यान रखना आप लोग। तो गॉर्ज क्या होते हैं और कैनियन क्या होते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही सतलज नदी हमने पढ़ा था, सतलज नदी भी कैनियन का निर्माण करती है। और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भी कैनियन का निर्माण करती है। और सिंधु नदी का कैनियन तो बहुत इंपॉर्टेंट कैनियन होता है, बहुत बड़ा कैनियन होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब बात आई जल प्रपात की। इसके बाद गॉर्ज कैनियन के बाद जल प्रपात मतलब वाटरफॉल हो गया। नदियों का पानी जब ऊंचाई से सीढ़ियों की तरह उछलता हुआ जब सीढ़ियों में टकरा करके जब नीचे गिरता है तो उसे हम जल प्रपात कहते हैं। तो ये भी क्लियर है। अब बात आई क्षिप्रिका की, और इसमें कहा गया है कि नदियों का पानी जब साधारण वेग से अधिक वेग से उछलता हुआ उबड़ खाबड़ ढाल से होकर के जाता है, उबड़ खाबड़ ढाल से जब नदियों का पानी आगे बढ़ता है तो उसी को क्षिप्रिका कहा जाता है। नदी का पानी जब उबड़ खाबड़ ढाल से होते हुए नीचे की तरफ प्रवाहित होता है तो उसे क्षिप्रिका कहते हैं। और फिर हमने कहा कि जल गर्तिका, जल गर्तिका क्या होता है? गर्तिका मतलब जल में जो छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। पानी जैसे नदी है, नदी की तलहटी में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, उनको जल गर्तिका के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखना। क्षिप्रिका और जल गर्तिका, आप मुख्य रूप से तो ये याद रखना है कि ये कैसी आकृति है, अपरदनात्मक है, कटाव द्वारा बनती है, यही क्वेश्चन बनता है इसमें। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई नदी की तलहटी में बनने वाली, ये कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन से अपरदनात्मक है और कौन से निक्षेपात्मक है। ठीक है, जल गर्तिका का मतलब नदी की तलहटी में जो छिद्र बन जाते हैं पत्थरों से, उनको जल गर्तिका कहते हैं। और नदी विसर्प, मैंने कहा नदी जब सर्प के समान आकृति में आगे बढ़ती है, ये नदी जब इस तरीके की आकृति बनाते हुए आगे बढ़ती है तो उसी को नदी विसर्प कहा जाता है। जैसे सीधे नहीं जा पाती, बीच में रुकावट आ गया तो ऐसे घूम जाएगा पानी, इस तरीके से आगे बढ़ता है तो उसे नदी विसर्प कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने नदी वेदिका बताया कि नदी के दोनों किनारों में जब सीढ़ी नुमा वेदियां बन जाती है, सीढ़ी जैसी वेदियां बन जाती है तो उन्हें नदी वेदिका कहते हैं। और लास्ट होता है संप्राय मैदान। नदी का पानी जब पहाड़ से मैदान में पहुंचता है तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचेगा तो वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान का निर्माण कर देती है। वहां पर पूरा नदी का पानी, अपर्दन की यह अंतिम अवस्था होती है, अपर्दन की अंतिम अवस्था होती है संप्राय मैदान, या इसको पेनी प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई जो ऊंचा भाग होता है वो समतल मैदान में, वहां से नदी का पानी आया, उसने वहां के ऊंचे भाग को समतल मैदान बना दिया, उसी को संप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पेनी प्लेन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेनी प्लेन किसके द्वारा निर्मित होता है, तो नदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित होता है। क्लियर हो गया? तो इन बातों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अपर्दनात्मक आकृति में वी आकार की घाटी, गॉर्ज तथा कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, जलगर्तिका, नदी विसर्प, नदी वेदिका, संप्राय मैदान और पेनी, संप्राय मैदान या फिर उसको पेनी प्लेन कहा जाता है। तो ये जो है सारे अपर्दनात्मक आकृति। अब आती है निक्षेपात्मक। निक्षेप मतलब जमा करने से जो आकृतियां बनती है। हाँ, नदी वेदिका का मतलब है नदी के दोनों किनारों में, है ना, ये नदी बह रही है, जैसे ये नदी बह रही है, इसके दोनों किनारों में सीढ़ियां जैसी बन जाती है, सीढ़ियां जैसी। वेदी, वेदी आपने मंदिर देखा होगा ना, पहले सबसे चौड़ा ऐसे बहुत चौड़ा होता है, फिर उसके अंदर ऐसे छोटा बनता है, फिर इसके अंदर छोटा है, इस तरीके से मंदिर बने रहते हैं, नहीं बनाते हैं ना घरों में, मिट्टी के बनाते हैं, वेदी कहते हैं उसे, वेदी, है ना, मिट्टी के जो मंदिर जैसे बनाए जाते हैं, ऐसे पहले सबसे बहुत बड़ा
वो रख बनाया जाता है, मिट्टी का एक कुछ आकृति बनाई जाएगी चौड़ी, उसके ऊपर फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, तो वेदी जैसी बन जाती है। हाँ हाँ, छिपरिका भी मैंने बता दिया है ना, छिपरिका भी बता दिया। और सुन लो, अगर दिक्कत है तो सुन लो, मैं इनमें फिर इनको डिटेल में दिखाने की जरूरत इनको है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन से अपर्दनात्मक है, कौन सी निक्षेपात्मक है। ठीक है, जहां पर जिसको समझ नहीं आ रहा है कोई तो पूछ लो, मैं इधर पर बता दे रहा हूं इनको। हाँ, वेदी कहते हैं, है ना। अब सुनो, अपर्दन द्वारा सबसे पहले क्या बनती है, वी आकार की घाटी, वी जैसी घाटी है। ऐसे यहां से भी पानी आया, यहां से भी पानी आया, यहां से भी, ये ऐसे जब इधर उधर से पानी आएगा फिर एक स्थान पर बहेगा ना ऐसे पानी, ये नदी, ये ऐसी आकृति बन जाती है, इसी को कहते हैं वी आकार की घाटी। ऐसे जो आकृति बन जाए, फिर आगे को नदी आगे को बहेगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति को कहते हैं वी आकार की घाटी। गॉर्ज कैनियन क्या होता है, देखो, अब ऊंचाई से जब तेजी से पानी गिरेगा तो एक गड्ढे बना देगा, उन गड्ढों को गॉर्ज कहते हैं, और ये गड्ढे जब बहुत बड़े होते हैं तो उनको कैनियन कहते हैं। तो ये है गॉर्ज और कैनियन में अंतर। ठीक है, जलप्रपात आप जानते ही हो, नदियों का पानी जब टकरा करके नीचे बहुत अधिक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात। अब छिपरिका क्या होता है, इस शब्द को थोड़ा बहुत ज्यादा इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि छिपरिका जो है अपर्दनात्मक आकृति। छिपरिका का मतलब है नदी का पानी जब उछलता हुआ ऐसे ढलाव पर गिरता है, उछलता हुआ जब ढलाव पर गिरता है तो उसे छिपरिका कहते हैं। ठीक है, और जलगर्तिका का मतलब है कि नदियों की तलहटी में जब पत्थर आगे को बहेंगे तो उनसे सुराख बन जाते हैं, उन सुराखों को जलगर्तिका कहते हैं, गर्त बन जाते हैं, मतलब छिद्र बन जाते हैं, उन्हें जलगर्तिका कहते हैं। और नदी विसर्प का मतलब है नदी जब एक सर्प के समान आकृति में आगे बढ़ती है तो उसे नदी विसर्प कहते हैं। और नदी वेदिका, नदी के दोनों किनारों में जब वेदियां सीढ़ी जैसी आकृतियां बन जाती है तो उसे नदी वेदिका कहते हैं। और संप्राय मैदान क्या होता है, संप्राय मैदान क्या है, अपर्दन की अंतिम अवस्था है। जब नदी पहाड़ से जब मैदान में पहुंचती है तो वहां पर जैसे ही पहुंचेगी तो वहां एक मैदान का निर्माण कर देती है, उसे संप्राय मैदान कहा जाता है। अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक चीजें क्लियर है सबको, बताइए। फिर मैं अगले वाले पोर्शन में चल रहा हूं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आपको ये नाम याद रखने हैं कि कौन से अपर्दनात्मक होते हैं, कौन से निक्षेपात्मक होते हैं। क्वेश्चन इसमें बनता है कि अपर्दनात्मक कौन सी है और निक्षेपात्मक कौन सी है। ठीक है, अब देखिए निक्षेपात्मक में समझो, सबसे पहले होता है जलोढ़ पंख, फिर होता है जलोढ़ शंकु, फिर होते हैं तटबंध, फिर होते हैं बाढ़ का मैदान और डेल्टा। अब जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु क्या होता है, देखो, जब नदी मैदान में पहुंचती है ना, भाबर के क्षेत्र में, नदी जब भाबर में आएगी तो वहां पर क्या करती है, पंख जैसी आकृति बना देती है, ऐसे पंख जैसे बन जाते हैं, ये ऐसी आकृति बन जाती है, वो पंख जैसे दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं जलोढ़ पंख। ठीक है, जलोढ़ पंख का मतलब क्या है कि नदियां जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो उनका ढाल कम हो जाता है और वहां मलबे को अर्ध चंद्राकार या अर्ध वृत्ताकार, ये आधे वृत्त के रूप में ऐसे जमा कर देती हैं, ऐसा बन जाता है, आधा वृत्त समझ रहे हो, ऐसा ही, ऐसा अर्ध वृत्ताकार रूप में वहां पर मलबे को जमा कर देते। इसी आकृति को क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। जैसे मैदान में जब पहुंची, गोला का क्षेत्र जो है ना, तो वहां पर क्या है, जो भाबर का क्षेत्र होता है, वहां से मलबा आकर के, वहां से तो ऊपर से तो क्या कर रही थी, कटाव कर रही थी, मैदान में आई तो अब यहां पर क्या करेंगे, जमा करते हैं नदियां। ठीक है, जमा होने लगता है, और जब ये अर्ध वृत्ताकार रूप में जो ये मलबा जमा हो जाता है, रेता बजरी जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख जैसा दिखाई देता है, पक्षियों के पंख जैसे दिखाई देता है। मैदान में नदियां आकर के जब अर्धवृत्ताकार रूप में रेता बजरी जमा कर देती है या मलबा जमा कर देते हैं तो उसे कहते हैं जलोढ़ पंख। और जब इनका ढाल ज्यादा हो जाता है, ये तिरछे किस्म के ऐसे ढालू बन जाते हैं, तो उनको जलोढ़ शंकु कहते हैं। रेता तो देखा होगा, वो गिरता रहता है नहीं, उससे ढलाव बन जाएगा। फिर जब वो ऊंचा रेता ऐसे जमा हो गया, उसमें फिर थोड़ा नीचे की तरफ को गिर गया, तो उसे कहते हैं ढालू। जब ज्यादा बन जाते हैं तो उनको जलोढ़ शंकु कहते हैं। ये एक ही होते हैं, जलोढ़ पंख शंकु, यही आकृति सेम है। ये शंकु जो है थोड़ा सा ढालू हो गए, पंख सीधे हो गए।
तो इस तरीके का होता है। ठीक है, जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। अब यहां से नदी और आगे जाएगी, भाबर से तराई की तरफ जाती है, तो तराई की तरफ जब जाती है तो नदी के किनारों में ये ऐसे जगह जगह पर ऐसे आकृतियां बन जाती हैं, इनको कहते हैं तटबंध हो जाते हैं, तटबंध निर्मित हो जाते हैं नदियों के द्वारा। नदियों के किनारे जो है, जो पूरा मैदानी क्षेत्र है, वहां पर बड़े बड़े बंध बन जाते हैं, मिट्टी के लाइनें जैसी बन जाती हैं। कभी यहां बरेली की तरफ जाओ तो वहां को दिखाई भी देते हैं, रोड के किनारे भी दिखाई देते हैं, तटबंध होते हैं। तटबंध का मतलब है कि बड़े बड़े लंबे आगे तक मिट्टी के पूरे एक लाइन जैसी बनी रहती है, उनको तटबंध कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं तटबंध, तटबंध। उसके बाद क्या है, बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान तो सब जानते ही होंगे कि भाई प्लेन के एरिया में नदियां, जैसे कोसी नदी है या फिर घाघरा है, गंडक है, ये नदियां जब बाढ़ आती है बरसात के समय में, तो पूरे एरिया में दूर दूर तक नदियों का पानी चले जाता है, जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। इनको कहा जाता है बाढ़ का मैदान। और डेल्टा क्या होता है, नदियां जब समुद्र में गिरने वाली होती हैं, उससे पहले नदियों का पानी दूर दूर तक चले जाता है, उसी को डेल्टा कहते हैं, अत्यधिक दूरी तक चले जाता है। जब समुद्र में गिरने वाली होती है, समुद्र में गिरने से पहले नदियों का पानी कई शाखाओं में दूर दूर तक विभाजित हो जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। बाढ़ का मैदान क्या है, नदियों का पानी जब दूर के क्षेत्रों में चले जाता है, वो नदी के वहां समुद्र के पास नहीं, सब जगह होगा। मैदानी क्षेत्रों में नदियों का पानी जब दूर दूर तक फैल जाता है तो उसे बाढ़ का मैदान। बरसात आती है तो आपने देखा एक बार सबके घरों में, प्लेन्स के एरियाओं में तो घरों में घुस जाता है नहीं पानी, तो वो सब वो बाढ़ के मैदान, वहां से मैदान निर्मित हो जाते हैं, उनको बाढ़ के मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये है निक्षेपात्मक आकृति। जलोढ़ पंख जमाव द्वारा बन रहे हैं, अर्धवृत्ताकार आकृति को जलोढ़ पंख कहते हैं। जब ये ढालू होते हैं तो जलोढ़ शंकु कहलाते हैं। तटबंध, नदियों के किनारे बंद जैसे बन जाते हैं, लंबी मिट्टी के लंबे एक कह सकते हो कि बॉर्डर जैसे बन जाते हैं, लाइनें जैसी बन जाती हैं, उनको कहते हैं तटबंध। फिर होते हैं बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान क्या है, मैदानी क्षेत्रों में जब बाढ़ आती है तो उससे पूरे वहां के मैदानों में पानी भर जाता है और वहां हर बार नई मिट्टी आ जाती है। बरसात के टाइम में फिर उन खेतों में नई मिट्टी आ जाती है, उन्हें बाढ़ के मैदान कहते हैं। और डेल्टा, नदियां समुद्र में गिरने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें डेल्टा कहा जाता है। तो ये है नदियों द्वारा निर्मित आकृतियां, ये अपर्दनात्मक और ये निक्षेपात्मक। लिखो तो जल्दी, यहां तक लिख ही लिया होगा सबने। अब अगली आकृति में बढ़ रहे हैं।